शरीर में किसी भी तरह की गांठ को आयुर्वेद में गुल्म कहा जाता है। बहुत बार हमारे शरीर में कहीं ना कहीं गांठ बन जाती है, जैसे कि पेट में, छाती में, हाथ में, या फिर महिलाओं में खास करके पीसीओडी या गर्भाशय में गांठ हो जाना, ब्रेस्ट में गांठ हो जाना, लाइपोमा टाइप हो जाना। तो हमारे देश में 5 में से हर एक महिला के शरीर में किसी ना किसी तरह की गांठ जरूर है। शुरू शुरू में तो हम गांठ को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि ये छोटी होती है, पर जैसे जैसे ये बड़ी होने लग जाती है तो वैसे वैसे हमारे दिमाग का टेंशन बढ़ना चालू हो जाता है और बहुत बार दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये गांठ शरीर में कहाँ से आ गई और मुझे क्यों हुई। तो जानते हैं कि शरीर में गांठ क्यों बनती है, उसके मुख्य कारण, शरीर में गांठ किस तरह बनती है, और ये भी कि इस गांठों के लिए आपको क्या इलाज या चिकित्सा कराना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं गांठें होती क्या हैं। आपने साबुन के बबल या झाग जब हम बनाते हैं तो उस समय जो बुलबुले उठते हैं उन्हें जरूर देखा होगा। उसमें बाहर एक लेयर होती है और अंदर हवा भरी रहती है। या फिर आपने गर्मियों के टाइम पर खेत में मिट्टी के गोले भी जरूर देखे होंगे। अब ये गोले क्यों बनते हैं? तो गर्मी के मौसम में पानी सूख जाता है तो रूखापन आ जाता है, उसके कारण मिट्टी के गोले बनते हैं। कुछ ऐसा ही कहना है आयुर्वेद का कि जब आपके शरीर में रूखापन या फिर रुक्षता बढ़ेगी, सूखापन बढ़ेगा, तब आपके शरीर के अंदर जो वात होती है, वायु होती है, वह बिगड़ जाती है और शरीर में गांठ बनाने का काम करती है। अब यह वायु क्यों बिगड़ती है, उन कारणों को जान लेते हैं। हमारे महर्षि आचार्य चरक ने चिकित्सा अध्याय 5 में गांठ बनने के कुछ विशेष कारण बताए हैं। तो उनमें से सबसे पहला है वेगों को धारण करना, अर्थात जो प्राकृतिक वेग होते हैं, जैसे कि यूरिन, पेशाब का वेग, या फिर अपान वायु गैस का वेग, या फिर भूख प्यास का वेग। इस तरह के जो वेग होते हैं, जब व्यक्ति इन वेगों को धारण करता है तो उनको धारण करने से अर्थात रोकने से, जब कोई व्यक्ति जबरदस्ती इन नेचुरल वेगों को रोकता है तो रोकने के कारण शरीर में मल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और यह मल धीरे धीरे गांठ का रूप धारण कर लेता है या फिर शरीर में, जिससे कि गांठ बन जाती है। भूख लगे होने पर पानी पीने पर, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूख खुलकर लगी होती है उस समय पर पानी पीते हैं। ऐसा करने से हमारी अग्नि मंद हो जाती है और वायु विकृत होती है, जिससे शरीर में बहुत बार गांठें बनने लगती हैं। इसी तरह से रूखापन और ड्राइनेस होने पर, ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि जीरो फैट, जीरो ऑयल, या फिर हम लोग तेल घी नहीं खाते, हम तेल घी से दूर रहते हैं, ऐसे सभी लोग जिनके शरीर में रुक्षता ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि वो ना तो तेल शरीर में लगाते हैं और ना ही तेल को खाने में ठीक से प्रयोग करते हैं। तो जब आपके शरीर में रुक्षता बढ़ेगी, वो चाहे एसी में रहने के कारण हो, तेल घी न खाने के कारण हो, या बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करने के कारण हो, तो जब जब शरीर में रूखापन, रुक्षता बढ़ेगी तो वो जाकर वायु को बिगाड़ेगी और ये वायु वात और पित्त के साथ मिलकर शरीर में गांठ बनाने का काम करते हैं। अब यही शुरू शुरू में बनने वाली गांठें आगे चलकर कैंसर या फिर टीबी की गांठ जैसी कई बड़ी बड़ी बीमारियों को भी जन्म देने का काम करती हैं। तो आप इन गांठों का क्या क्या कर सकते हैं या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह की चिकित्सा करानी चाहिए, जानते हैं। सभी तरह की गांठें, चाहे वे महिलाओं को पीसीओडी के कारण हो या फिर कैंसर की गांठ हो या फिर गर्भाशय, ब्रेस्ट, इन सभी जगहों पर गांठ हो, आयुर्वेद में 5 तरह की गांठ कही गई है और इन सभी में सबसे पहली चिकित्सा है निदान परिवर्जन, अर्थात जिस कारण से बीमारी हुई है उस बीमारी के कारणों को खत्म करना, जैसे कि प्राकृतिक वेग, यूरिन, मल के वेग को कभी नहीं रोकना चाहिए और शरीर में रूखापन ना आए, इसके लिए रोज शरीर पर तेल की मालिश करना और खाने में सीमित मात्रा में घी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसी तरह से दूसरा चिकित्सा सूत्र बताया है, बिगड़ी वायु का इलाज करें। जैसे कि चरक ऋषि ने कहा है कि शरीर में गांठ बनने का जो मुख्य कारण है वो वायु का बिगड़ना है, तो इस वायु को हमेशा नॉर्मल रखें। तो वायु को कैसे नॉर्मल रख सकते हैं, इसके बारे में आयुर्वेद में लिखा है कि हरड़ यानी कि हरित की एक ऐसी औषध है जो वायु को अनुलोम करने में बेस्ट है।
आपके शरीर में किसी भी तरह की वायु बिगड़ी हो, आयुर्वेद में 5 तरह की वायु कही है। इनमें से किसी प्रकार की भी वायु अगर आपके शरीर में बिगड़ी है तो उसके लिए हरड़ एक सर्वश्रेष्ठ दवा है, क्योंकि ये सभी प्रकार की बिगड़ी वायु को एकदम नॉर्मल कर देती है और ठीक करने का काम करती है। तो रोज खाना खाने से पहले 1/4 या आधा चम्मच हरड़ का पाउडर लेकर उसे 1 चम्मच घी में मिलाकर खाना चाहिए, या फिर आप हरड़ को घी में सेक कर भी रख सकते हैं और खाना खाने से पहले थोड़ी सी घी में सेकी हुई हरड़ खाकर गर्म पानी पी सकते हैं। ऐसा करने से शरीर के अंदर जो भी वायु बिगड़ी है वो नॉर्मल हो जाएगी और जो कुछ भी मल, विष या टॉक्सिन इकट्ठा है शरीर में वो धीरे धीरे बाहर आने लग जाएंगे। तीसरा चिकित्सा सूत्र बताया गया है नित्य विरेचन। अर्थात पहले के वैद्य ऐसा करते थे, आज से लगभग 60-70 साल पहले या 100 साल पहले, कि वो रोगी का पेट साफ सबसे पहले जरूर कर देते थे और हर 2-2 महीने में या कैस्टर ऑयल पीने की सभी घरों में परंपरा थी। बहुत से माँ बाप बच्चों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में 2-2 महीने में 1 या 2 चम्मच तेल पिलाते थे, जिससे कि उनका पेट साफ हो जाता था। तो हर 2 महीने में अपने नजदीकी किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलकर आपके लिए पेट साफ करने के लिए कौन सी दवा अच्छी है तो आप ले आइए और हर 2 महीने में एक बार अपने पेट की सफाई जरूर कीजिए। ऐसा करने से मल शरीर से निकलेगा, वायु नॉर्मल होगी और जो शरीर में गंदगी या टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं वो इकट्ठा नहीं होंगे और आप गांठ से भी बचे रहेंगे। फ्रेंड्स, इसके साथ ही चौथा सूत्र बताया गया है पंचकर्मा। आयुर्वेद में वायु को ठीक करने के लिए, क्योंकि सभी गांठें वायु के बिगड़ने के कारण ही होती हैं, उसको ठीक करने के लिए जितनी भी चिकित्सा है उसमें पंचकर्म में जो बस्ती चिकित्सा कही गई है वह सर्वश्रेष्ठ है। तो बस्ती अर्थात अब पानी वाला एनीमा नहीं, क्योंकि पानी के एनीमा से शरीर में रूखापन ही पैदा होता है। आयुर्वेद में कुछ विशेष तेल कहे गए हैं और कुछ विशेष काढ़े कहे गए हैं, अगर उनकी बस्ती ली जाए तो आपके शरीर में कभी भी वायु बिगड़ेगी नहीं। बस्ती अर्थात जो मल द्वार है या जो गुदा मार्ग है वहां से कुछ विशेष औषधियां चढ़ाई जाती हैं जो शरीर को पोषण देती हैं, वायु को नॉर्मल करती हैं और कई असाध्य बीमारियां, खास करके महिलाओं को जो पीसीओएस और बच्चेदानी की रसौली या पेट के आसपास के जो भी कैंसर होते हैं या कैंसर की गांठें बनती हैं, उनमें ये संपूर्ण चिकित्सा है। तो नियमित बस्ती का प्रयोग भी जरूर करें। आप बस्ती चिकित्सा घर में भी कर सकते हैं या फिर किसी नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलकर आप इसे सीख लीजिए और अपने घर में आप रोजाना शाम के भोजन के बाद बस्ती कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट चिकित्सा सूत्र है उसके अनुसार ऐसा खान पान करना जो शरीर की गांठों को कम करने का काम करे। तो इसके लिए चूने का पानी, पान में खाने वाला चूना गांठों की एक अच्छी दवा है। तो एक गेहूं या चने के दाने के बराबर चूना लेकर उसे पानी में, दाल में या रोटी में किसी में भी दिन में एक बार मिलाकर खाना चाहिए। साथ ही साथ छाछ पीना गांठ कम करने के लिए एक अच्छा तरीका है। खाने में परवल, सहजन या फिर बैंगन, इन सभी की सब्जियां खाना भी शरीर में गांठों को कम करता है। तो इंटरनेट पर आपको ऐसी बहुत से वीडियोस मिलेंगे जो लोग कहेंगे कि 15 दिन में गांठें ठीक, 20 दिन में गांठें ठीक, एक नुस्खा और सभी गांठें ठीक। तो उन सब लोगों से बचकर रहें, क्योंकि उसमें इलाज कम ही होता है। गांठें होने पर अपने नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से जरूर मिलें और इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं उनका पालन विशेष करें, खासकर से पंचकर्म में कही गई बस्ती चिकित्सा की। आपको किसी भी तरह की गांठ हो, इन सभी गांठों में आयुर्वेद की बस्ती चिकित्सा आपकी मदद जरूर करेगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू।